फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पिछली बार हिंदी में चैप्टर 2 पढ़ाया था और आज हम उसी चैप्टर का आगे का पैराग्राफ कंप्लीट करेंगे। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था यहाँ तक, जिसमें एंड्रोक्लिस को जो है वहाँ के रोम के जो शिकारी थे वो पकड़ कर उसे रोम ले गए थे और उसे जो है राजा द्वारा न्यायालय में मृत्युदंड दे दिया गया था। अब है रोम में एक अखाड़ा था। रोम में एक अखाड़ा था जहाँ पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। क्या करती थी? पशुओं की लड़ाई हुआ करती थी। पहलवान भी वहाँ तलवारों से युद्ध करते थे और वहाँ के जो पहलवान थे वो भी क्या करते थे? तलवारों से युद्ध करते थे। रोम निवासी वहाँ एकत्र होकर बड़े चाव से ये तमाशा देखते थे। क्या करते थे? वहाँ जो है रोम के निवासी बड़े चाव से वहाँ पे क्या करते थे? ये तमाशा देखते थे। कभी कभी मनुष्यों और पशुओं के युद्ध भी उस अखाड़े में हुआ करते थे और कभी कभी क्या होता था? मनुष्य और पशु दोनों के युद्ध होते थे। एंड्रोक्लिस को मारने के लिए भी एक भूखा शेर यहीं पर छोड़ा जाना था और जब एंड्रोक्लिस को मृत्युदंड दे दिया गया था तो उसको भी मारने के लिए जो है एक शेर छोड़ा जाता। रोम के हजारों निवासी इसे देखने के लिए एकत्र हुए और रोम के जो है हजारों निवासी जो है इसे देखने के लिए एकत्र हुए। भूखा शेर पिंजरे में बंद था और भूखा शेर जो था वो पिंजरे में बंद था। एंड्रोक्लिस को अखाड़े में लाया गया और एंड्रोक्लिस को अखाड़ा में लाया गया। उसकी हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ उतार दी गई और उसकी हथकड़ियाँ जिससे वो जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था, उसे उतार दिया गया और फिर शेर के पिंजरे की दरवाज़ा खोल दिया गया। वो क्या हुआ? फिर शेर के पिंजरे का जो दरवाज़ा था उसे खोल दिया गया। एंड्रोक्लिस मृत्यु का सामना करने के लिए वीरों की तरह खड़ा था और एंड्रोक्लिस जो था जरा भी डरा नहीं और वो मरने के लिए तैयार था। शेर दहाड़ता हुआ पिंजरे में से निकला और शेर क्या हुआ? पिंजरे में से निकला और तेज़ी से एंड्रोक्लिस की ओर आगे और बढ़ा। और क्या हुआ? तेज़ी से एंड्रोक्लिस की ओर बढ़ा। लोगों के हृदय जोर जोर से धड़कने लगे और लोग क्या हो गए? थोड़ा डर गए। उन लोगों की जो धड़कनें हैं तेज़ हो गई कि अब क्या होने वाला है। वे अगले क्षण एंड्रोक्लिस को रक्त में लथपथ देखने की कल्पना से थर्रा उठे और जैसे कि उनको क्या हुआ था कि मृत्युदंड दे दिया गया था और उसके लिए शेर छोड़ दिया गया था, तो उस भय को जो है वहाँ के निवासी जो है अब डर गए थे कि अब वो लोग क्या करेंगे? एंड्रोक्लिस को है रक्त से लथपथ देखेंगे। किंतु यह क्या? जैसे ही शेर ने एंड्रोक्लिस की ओर देखा, क्या हुआ? जैसे ही शेर जो है एंड्रोक्लिस की ओर देखा वह उसके पैरों से लिपट गया और क्या हुआ? उसके पैरों से लिपट गया और उसके हाथ पैर चाटने लगा। और क्या किया? उसका हाथ पैर को चाटने लगा। एंड्रोक्लिस ने भी शेर के गले में बाहें डाल दी और एंड्रोक्लिस भी क्या किया? उस शेर को गले लगा लिया और उससे प्यार करने लगा। दर्शक आश्चर्यचकित होकर इस अनहोनी घटना को देख रहे थे और वहाँ जितने भी देखने आए थे दर्शक जो थे वो इसे देखकर चौंक गए। रोम के राजा भी वहीं थे और रोम का जो राजा था वो भी वहीं था। उन्होंने एंड्रोक्लिस से शेर के इस व्यवहार का रहस्य जानना चाहा। उन लोगों ने जो ऐसा व्यवहार किया उसके रहस्य को जो है राजा जानना चाह रहे थे। यह वही शेर था जिसके पास से एंड्रोक्लिस ने कांटा निकाला था। ये कौन सा शेर था? वही था जिसके जो है पैर में जो है कांटा छुप गया था ना, पाँव में, तो एंड्रोक्लिस निकाला था। एंड्रोक्लिस ने राजा को सारी कहानी सुनाई और एंड्रोक्लिस क्या किया? ये सब सारी बातें जो है राजा को बताए। सारी बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और राजा उनकी बातों को सुनकर जो है प्रभावित हुए, खुश हुए और उन्होंने एंड्रोक्लिस को स्वतंत्र कर दिया। और उसने क्या किया? एंड्रोक्लिस को जो है मृत्युदंड नहीं दिया, उसे छोड़ दिया। इस प्रकार शेर के साथ दया करने के बदले में शेर ने एंड्रोक्लिस को गुलामी से मुक्ति दिला दी। इस प्रकार क्या हुआ? जब एंड्रोक्लिस ने शेर की सहायता की तो शेर की वजह से ही जो है एंड्रोक्लिस अपने गुलामी से मुक्त हो गया, उसकी जान जो है बच गई। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का वर्तनी करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय। और आप लोग घर में जो है इस चैप्टर को फिर से रीड कीजिएगा। ओके।